हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक वर्ग है। इसका भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को वर्ग के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। अब वर्ग क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज को समझते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ग को समझेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। समझे? तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले चतुर्भुज समझते हैं। तो देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में फ्रेंड्स चार भुजा होना चाहिए और चारों भुजा घिरा हुआ होना चाहिए, और वह जो आकृति हो वह बंद आकृति हो तो वह चतुर्भुज कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में चार भुजा है, 1 2 3 4, और चारों भुजा घिरा हुआ है, चारों भुजा घिरा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो आकृति है यह बंद आकृति है, मतलब बाहर से कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं जा सकता है, तो यह आकृति बंद है। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। समझे? वैसे ही फ्रेंड्स दूसरा भी है, इसमें भी चार भुजा है, 1 2 3 4, और चारों जो है घिरा हुआ है, और यह आकृति बंद आकृति है, तो यह भी आपका चतुर्भुज है। समझे? लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस आकृति में चार भुजा तो है, 1 2 3 4, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है। यहाँ से आप इस आकृति में एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है, यह आपका चतुर्भुज नहीं है। सिर्फ चार भुजा होने से चतुर्भुज नहीं हो जाता है, उसको बंद भी रहना पड़ता है। समझे? तो चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब है वर्ग। तो वर्ग जो है एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब कौन सा चतुर्भुज है? तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। पहला क्या? चारों भुजा जो होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए। चारों भुजा बराबर होना चाहिए, मतलब एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझे? वर्ग होने के लिए। और दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स, वर्ग होने के लिए चारों कोण जो होना चाहिए वह 90 डिग्री का होना चाहिए। वर्ग होने के लिए चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यदि चारों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा तो वह वर्ग नहीं होगा। समझे? एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। देखिए इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। इस आकृति में आप देखेंगे कि चारों जो भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर है, और चारों कोण फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री का है। चारों कोण 90 डिग्री का है। यह जो चिन्ह है यह चिन्ह 90 डिग्री के कोण को दर्शाता है। समझे? तो चारों कोण पर यह चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब चारों कोण 90 डिग्री का है। तो फ्रेंड्स यह आकृति जो है यह आपका वर्ग है। समझे? लेकिन वहीं पर दूसरा आकृति है फ्रेंड्स। देखिए इसमें फ्रेंड्स न तो चारों भुजा बराबर है और न ही चारों कोण 90 डिग्री का है, तो यह तो वर्ग ऐसे ही नहीं होगा। समझे? तो वर्ग होने के लिए क्या जरूरी है फ्रेंड्स? पहला, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, और दूसरा चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वह वर्ग होगा। समझे? उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, जो सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भुजा को 2 बार गुना किए हैं, तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। समझे? भुजा का स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर भी होता है। जैसे फ्रेंड्स 2 गुने 2 रहता है, तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिखते हैं। 2 के पावर में 2 कहने का मतलब 2 जो है 2 बार गुना में है। समझे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा भी होगा और भुजा का स्क्वायर भी होगा। समझे? दोनों होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग में आपका भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स भुजा के स्थान पर 5 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कहने का मतलब है 5 को 2 बार गुना किया गया है। समझे? तो 5 को 2 बार हम लोग गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 में 5 से गुना कर लेंगे, 25 होगा, 25। और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है फ्रेंड्स वह सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यदि लंबाई सेंटीमीटर में हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है वह सेंटीमीटर में है, तो मात्रक भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ पर मीटर में रहता तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाता। समझे? तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया।
अब हम लोग फ्रेंड्स वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक सूत्र है। वह सूत्र क्या है? वह सूत्र है फ्रेंड्स, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा या 4a। देखिए फ्रेंड्स, कई बुक में 4a लिखा होगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। भुजा को a से डिनोट कर देते हैं, समझे? तो यह पहले 4 है तो 4 और भुजा के स्थान पर a हो जाता है, मतलब भुजा को a से डिनोट कर देते हैं, तो वर्ग का परिमाप 4a भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 है तो 4 और गुना का साइन है तो गुना, और भुजा जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यह आपका हो जाएगा 5। अब 4 में 5 से गुना कर लेंगे, 20 हो जाएगा। और परिमाप जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका सेंटीमीटर में ही होगा। देखिए परिमाप सेंटीमीटर में ही क्यों होगा, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम लोग को परिमाप समझना पड़ेगा। तो देखिए, परिमाप कहने का मतलब है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है दूरी, मतलब चारों ओर की दूरी को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो यह जो वर्ग है फ्रेंड्स, यह वर्ग के चारों ओर की दूरी को हम लोग परिमाप कहेंगे। तो इस वर्ग के चारों ओर की दूरी को हम लोग जोड़ देंगे तो सेंटीमीटर में ही तो आएगा, जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर में ही तो आएगा। जैसे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, सभी को हम लोग प्लस करेंगे तो 5 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा, समझे? तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स सूत्र से हम लोग निकाले हैं, तो वर्ग का जो परिमाप है वह 20 सेंटीमीटर ही आया है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं, समझे? तो यह आपका आंसर हो गया, वर्ग का परिमाप आ गया 20 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई से ही जारी रहे। धन्यवाद।